अब हम लोग करने जा रहे हैं 17वां अध्याय। उसके करने के पहले तुम लोग को जरा हम एक बैकग्राउंड दें। पहले अध्याय में विषाद हो गया अर्जुन को। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण डांटते हैं अर्जुन को, कहते हैं तुम बुद्धू मत बनो, तुम्हारा लक्ष्य है ब्रह्मज्ञ बनना। दूसरा अध्याय इसलिए सांख्य कहा, या ज्ञान कह दो, ब्रह्मज्ञ बनना। ये तो दुनिया में तो लोग आते ही जाते हैं, मरते हैं तो होता ही रहता है, मृत्यु क्या वगैरह सब समझाया दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में आके कहते हैं कर्म करो। अर्जुन कहता है कि आपने ज्ञान की बात कही, अब कर्म करने की बात कर रहे हैं। तीसरा अध्याय कहते देखो, चौथे अध्याय में क्या, कर्म के साथ संन्यास जोड़ लो। फिर ज्ञान के साथ संन्यास जोड़ लो। कर्म प्लस संन्यास, ज्ञान प्लस संन्यास, ये कैसे जोड़ोगे? अब 6वां अध्याय, मुझसे कोई पूछे गीता का उपदेश क्या है, तो मैं कहूँगा 6वें अध्याय का जो उपदेश है वही मेन उपदेश है, आत्मशुद्धि करो। गीता का उपदेश ये है 6वें अध्याय में, आत्म संयम करके आत्मशुद्धि करो। पहले आत्मशुद्धि नहीं के तो कूड़ा अंदर भरा हुआ है, कूड़े को साफ करो। इसीलिए 6वें अध्याय मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट समझता हूँ, ठीक है ना। 6वें अध्याय में आत्मशुद्धि कर लिया, आप आसन बैठ के ध्यान करना शुरू किया। ध्यान क्या, तो ज्ञान विज्ञान दुनिया की बातें समझ में आने लगी। 7वां अध्याय ज्ञान विद्या समझ में आया, तो तब समझ में आया कि देखो असली लक्ष्य क्या है, वो परमात्मा को, इसीलिए अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करना। 8वां अध्याय, ठीक है। अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करना है। जब ये बात समझ में आ गई, अब ये बात समझ में आ कि दुनिया में सबसे बड़ी विद्या क्या है, ये आध्यात्म विद्या, ये राज विद्या है। इसलिए 9वां अध्याय हो गया, क्लियर है, समझ में आएगा। थीमेटिक ये होने के बाद अब ये राज विद्या करने का रिजल्ट क्या होता है, भगवान के बारे में जानते हैं। 10वां अध्याय भगवान के बारे में जानना, थियोरिटिकल। 11वां अध्याय भगवान का दर्शन हो गया। अब ये भगवान का दर्शन हो जाने के बाद ज्ञान, संन्यास, कर्म और संन्यास, इससे प्राप्त क्या हुआ, भक्ति प्राप्त हुई। 12वां अध्याय भक्ति प्राप्त होने के बाद भक्ति के लक्षण क्या है, भक्ति के विकास के लक्षण क्या है, 13वां अध्याय, ठीक है। ज्ञान विज्ञान 13वां अध्याय हो जाने के बाद अब हम पहुंचे 14वें अध्याय में। पता लगा कि दुनिया तो त्रिगुणमयी है भाई, तिरंगी है, सत्व रज तम है। अब सत्व रज तम ये बात समझ में आने लगी, तब समझ में आया कि नहीं, और हमको हायर डेवलपमेंट करना है। तो इसलिए 15वें अध्याय पहुंचे, पुरुषोत्तम योग। अब ये हायर डेवलपमेंट ऑफ ए डिवोटी, पुरुषोत्तम बन गया 15वां अध्याय में। पुरुषोत्तम कौन? पुरुषोत्तम होने के बाद अब ये देखता है, 16वां अध्याय पहुंचे, कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, राक्षस हैं और देवता हैं। 16वां अध्याय, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब तक थी 16वां अध्याय तक का क्लियर है। अब क्लियर थी गीता। अब ये पहुंचने के बाद 17 और 18 में क्या आएगा, अध्याय का नाम पूछ के मैं तुमको जो समझा और दिमाग में बैठाओ। 17 और 18 में आएगा कि दुनिया में 5 प्रकार के लोग हैं। दुनिया में कितने प्रकार के लोग मिलेंगे, 5 प्रकार के लोग। वो कौन होंगे, तामसिक 1, राजसिक 2, सात्विक 3, गुणातीत 4, ब्रह्मज्ञ 5। क्लियर। गुणातीत होने के बाद अभी और गुणातीत तो हो गया, होने के बाद संपूर्ण ब्रह्मज्ञ होने में, सब तत्व ज्ञान होकर चलने में और टाइम लगता है। तो 5 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। अब क्लियर होगा गीता। और 5 प्रकार के लोग होते हैं। अब हमेशा हर ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ में 18वें अध्याय में जाके संन्यास क्या है, कुछ बारीकियां समझा देंगे, वो बारीकियां भी आ जाएंगी। जैसे उत्तर
उत्तरकांड में वाल्मीकि तुलसीदास में क्या है, सब प्रश्नों का उत्तर आने लगता है। यहाँ बारीकियां जो बच गई हैं, चलो इम्तहान के पहले तुम बैठो, तुम्हारा क्या है डाउट्स पूछो, समझा दिया है ना। इसी प्रकार यहाँ पर आ रहे अध्याय कितने हैं? 18। 8 + 1 कितना होगा? 9। 9 × 3 कितना होता है? 7 + 2 कितना होगा? 9 × 4 कितना होता है? 6 × 3 कितना होता है? 9 को करते चलो, 9 जितना भी जोड़ोगे मल्टीपल्स 9 ही आएगा। 9 जो है ब्रह्म का नंबर है, अखंड। 8 दूनी 6 2 कितना हुआ? 8 3 घटता जा रहा। 8 माया का नंबर है। गीता के नाम के 18 अध्याय है, महाभारत के 18 अध्याय। 17वां अध्याय ले रहे हम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्याय। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजसस्तमा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी? अब देखो, सात्विक, रामसिक, राजसी, तामसिक, बार बार यही कैटेगरी आएंगी। अब दुनिया को समझने लगी हो तुम, तब तो ज्ञान हो गया ना। दुनिया को समझ में आ रहा है। जैसे किसी महात्मा बताते, मैं अरंगा अवधूत, इतने बड़े महात्मा थे, बहुत ही बड़े महात्मा थे, और उनके पास गुजराती से तो करोड़पति अरबपति लाइन लगाकर लगे रहते थे। बॉम्बे में सरपोद्दार एक लोग थे, उनकी फैमिली को मैं जानता था। ट्रेन में ही दोस्ती हो गई थी, मैं गिरनार से लौट रहा था। उनसे मैंने यही कहा, ट्रेन जा रही तो मैंने कहा यहाँ पे पास में नारेश्वर है, मैंने सुना एक बड़े महात्मा रहते हैं। तो वो चौंके, वो करने का आपने क्या सुना? मैंने सुना रंगा अवधूत के बारे में, मैं नागपुर में सुना था। कहने का आप मिलना चाहते हैं? हमने कहा आप कैसे? कहने हाँ पिताजी आजकल वहीं हम लोग उन्हीं के शिष्य हैं। तो हमने कहा अच्छा, तो हमारी तकदीर बड़ी अच्छी थी उन दिनों में। मैंने कहा अच्छा। बॉम्बे गए, बांद्रा में उनके घर गए, उनसे उनका एड्रेस लिया, उन्होंने अपने पिताजी को लिखा और कहने उस समय आप चले जाइए। मैं चला गया नारेश्वर छुट्टी लेकर वीकेंड में। जाके जहाँ उतरा वहाँ पर नहाया वहाया, कपड़े पहना, तो उसके बाद ये ले गए सरपोद्दार जी। जाके हम बैठे रंगा अवधूत को प्रणाम करके। वहाँ पर बड़े बड़े सेठ सब लाइन लगाए खड़े थे, लेकिन ये मुझे तुरंत ले गए। तो मैं बैठा थोड़ी देर, उसके बाद मैंने कहा वो सब पीछे वहाँ पे खड़े हुए, मैं बैठा हुआ, मुझे बुरा लगता। करेंगे आप बैठे रहिए, वो तो आएंगे जाएंगे। वो आते थे 1-2 मिनट, उनको भगा देते थे। वो अपने शिष्यों को बुला के कहा कि ये जब भी आना चाहे मेरे पास आएंगे, जितनी देर बैठने क्या बैठेंगे, कोई इनको हटाएगा नहीं। तो मैंने पूछा आपने ये क्यों इंस्ट्रक्शन दिया? उनका वो सब तो स्वार्थ को लेके आए हैं, तुम तो ज्ञानी के रूप में आए मेरे पास। क्या मैं जानता नहीं? कुछ मांगने तो आता नहीं किसी के पास में, सिर्फ महात्मा है, सत्संग खोरा, देखो इनको क्या है। बस उन दिनों में यही रहता था, घंटों बैठता था उनके पास। तो होता क्या है, ये महात्मा लोग पहचान देते हैं ये सत्वगुणी है, ये रजोगुणी है, ये तमोगुणी। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्थिति में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से तुम पहचानो, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण लोगों को मिलते हो। अब यहाँ से श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तामसी च इति ताम शृणु। स्वभाव से ही होता है, स्वभावजा। ये तीनों गुण स्वभाव से ही उत्पन्न हो रहे हैं। पढ़ो। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी, ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तो मुझसे सुन।
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामय अयं पुरुष यः यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरांसि राजसा प्रेतान् भूतगणान् चैव यजन्ते तामसा जना। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपः जना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसा मां च एव अन्तः शरीरस्थं तान् विद्धि आसुर निश्चयान्। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधः भवति प्रिय यज्ञदपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। ये जो महात्मा लोग होते हैं, जितने महात्मा के पास जाके उपदेश सुनोगे तो संक्षेप में सारगर्भित बातें बताएंगे। प्रोफेसर जो है एक चीज को 6 लेक्चर में लेगा, महात्मा 1 मिनट में समझाएगा। ये डिफरेंस है। कैसे है, उदाहरण दे रहा हूं। वृंदावन में एक बड़े महात्मा हुआ करते थे, अब तो नहीं रहे। उनका नाम था नरहरि बाबा। मैं उनके पास जाया करता था नागरीदास बाबा को जानने के पहले। वृंदावन की परिक्रमा किया, 62 की बात है, 63 की बात। परिक्रमा करके जाके उनके पास बैठ जाता था थोड़ी देर के लिए रोज वृंदावन में। एक बार बैठा, वहां पे कोई दूसरा भक्त आया होता, उनका शिष्य होगा शायद। उसने कहा, बाबा ये तामसिक, राजसिक, सात्विक आहार क्या, मेरे समझ में नहीं आता। अब देखो बाबाओं के समझाने का ढंग कितना सिंपल होता है, सब पूरा सार गर्भित होता ना उनका। उन्होंने कहा, देखो जिसमें दुर्गंध है वो तो तामसिक है, जो खाने में तीक्ष्ण है वो राजसिक है, जिसमें दोनों नहीं है वो सात्विक है। कितना सिंपल हो गया। अंडा, मछली, प्याज सब में है दुर्गंध, ये तामसिक है। मिर्चा उर्चा सब खाते तीखा, वो राजसिक है। दोनों नहीं है। अब देखो गीता में क्या है, आयु सत्वम बलम आरोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृदया आहाराः सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कट्व अम्ल लवण उच्च तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना आहाराः राजसस्य इष्ट दुःख शोक काम भयप्रदा। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं।
यातायामं गतरसम्भूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च अमेध्यं भोजनं तामसप्रिया। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अफलाकांक्षिभिः यज्ञ विधिदृष्टः यः युज्यते यस्तव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि च एव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठः तं यज्ञं विद्धि राजसम्। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनम् अश्रष्टान्नम् मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। अब इसके बाद जो आता है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना तुम लोग 14वें श्लोक पर। इस पर ध्यान दोगे तो बाकी अपने आप ठीक हो जाएगा। लाइफ में डिसिप्लिन आना स्पिरिचुअल तो 14वां श्लोक काम आएगा। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। 14, 15, 16 तीन को बार बार रोज पढ़ो। 14, 15, 16 ये है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। कोई पूछे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन क्या है, तो गीता के 17वें अध्याय का 14, 15, 16 है। ये द बेस्ट स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। कोड ऑफ कॉन्डक्ट है तो यही है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं च एव वाङ्मयं तपः उच्यते। पहले क्या बताया, शरीर की तपस्या क्या है, अब वाणी की तपस्या क्या है। ये स्त्रियों के खासकर इसलिए है कि स्त्रियां एकदम से कटु वो दूसरे को बोल देती हैं। अब होता क्या है, छलनी ले लो, एक छलनी होता ना, क्या छानते हो इसमें, रखो यहाँ और ऊपर से पानी डालो, पानी जमा होगा छलनी में, गिर जाएगा। मनु संहिता में आता है। ये सब जो तपस्या कर रहे हैं ये ऐसे ही हैं जो छलनी में पानी डालने की तरह कर रहे हैं। क्यों, लीक होके निकल गया, इतने लीकेजेस हो गए। ये 3 डिसिप्लिन नहीं है तो तुम्हारी तपस्या तुम्हारी खत्म होती जाती है। ये तीनों डिसिप्लिन जो यहाँ पर आ रहे हैं गीता में, ये बात याद रखो 14, 15, 16 में। अनुद्वेग करम वाक्यम, जो उद्वेग न करता हो। तुमने कुछ कहा और लोगों के मन में टेंशन पैदा हो गया, मत करो, कभी मत करो। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम। पढ़ो अर्थ। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। शरीर और अब आया वाणी का, ठीक है। अब देखो, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिः एतत् तपः मानसम उच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव
मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। अब 3 प्रकार का क्या हो गया? वोकल, फिजिकल, वोकल, मेंटल। फिजिकल, वोकल, मेंटल डिसिप्लिन। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, ये 3 यहाँ देखोगे कि ये फाउंडेशन है। 6वें अध्याय में जो आया आत्मसंयम करने का, उसके साथ इन तीनों को जोड़ लो। 6वें अध्याय में आया कि बिना वो 6वां अध्याय फाउंडेशन है स्पिरिचुअल लाइफ का, कि आत्मसंयम करना सीखो। आत्मसंयम करना सीखा और अब ये जोड़ दिया यहाँ पर, ये करो। 3, ये है 3 फाउंडेशन। अच्छा, श्रद्धया परया तप्तं तपः त्रिविधं नरै अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कारमान पूजार्थं तपः दम्भेन च एव यत् क्रियते तत इह प्रोक्तं राजसं चलम अध्रुवम्। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। मूढग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्साहनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। अभिषेक का दान। दातव्यम इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकमृतम्। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। मतलब यहाँ तुमने ये सोचा कि हम इसको दान इसलिए दे रहे कि कभी हमारे काम आएगा, तो प्रत्युपकार की भावना आ गई, तो सात्विक नहीं रह गया। यू गिव इट एंड फॉरगेट। यततु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तत् दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। आदेश काले यत् दानम् अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत् तामसम् उदाहृतम्। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत् इति निर्देश ब्राह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत् सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत इति अनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा
क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सद्भावे साधुभावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थयुज्यते। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च सिद्धि उच्यते कर्म च एव तदर्थीयम् सत इति एव अभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असत इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है, बेकार हो गया। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद भी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।